प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम राजनीति विज्ञान का अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चों, आज पढ़ते हैं सागेन वीजा। सागेन वीजा किसे कहते हैं? सागेन वीजा से तात्पर्य है कि ऐसे समझौते पर सागेन में हस्ताक्षर हुए हों। इसके अनुसार केवल एक देश का वीजा लेना होगा तथा इस वीजा के आधार पर यूरोपीय संघ में सम्मिलित अधिकांश देशों में जाया जा सकता है। तो सागेन वीजा का अर्थ होता है एक ही वीजा लेना पड़ेगा और यूरोप संघ में जितने भी देश सम्मिलित हैं हर देश में जा सकते हैं। सार्क सार्क क्या है? SAARC। सार्क का अर्थ होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ को हम सार्क कहते हैं। 1970 के दशक में चीन के नेतृत्व द्वारा दो प्रमुख निर्णय लिए गए थे। वो कौन से थे? चीन ने 1972 में अमेरिका के संबंध बनाकर अपने राजनीति और आर्थिक एकांतवाद को खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए 4 प्रस्ताव रखे थे। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों में आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इसलिए सार्क की स्थापना की गई। यूरोपीय संघ के झंडे में दर्शाए गए सोने के रंग के 12 सितारों के घेरे का क्या महत्व है? इसका आंसर है यूरोपीय संघ के झंडे में दर्शाए गए सोने के रंग के 12 सितारों के घेरों का महत्वपूर्ण यूरोप के लोगों के बीच एकता तथा समरसता को दर्शाता है। घेरे जो होते हैं वो एकता को दर्शाते हैं। आसियान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आसियान क्या होता है? आसियान का अभिप्राय है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। चीन में उद्योग का निजीकरण कब हुआ था? 1998 में। आसियान के गठन का मुख्य लक्ष्य क्या था? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की एक संस्था है। वियतनामी संकट व कंबोडाई संकट से प्रभावित देशों ने अपना विकास करने के लिए इस संगठन की स्थापना 1976 में की थी। 1976 में की थी। यूरोप संघ में जो झंडा था वो सोने के रंग का घेरा, इससे क्या प्रतीक था? इससे एकता और भाईचारे, मेल मिलाप और झंडे के में अंकित 12 सितारों की संख्या वहाँ की परंपरागत समग्रता और एकता का प्रतीक था। यूरोपीय संघ का गठन कराने वाले किन्हीं 2 कारण कौन कौन से थे? विश्व की महाशक्ति अमेरिका और रूस में किसी का भी सामना करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और संस्कृति के स्तर पर यूरोप के सभी देशों को सक्षम बनाने तथा यूरोप के सभी देशों के मध्य एकता और समन्वय बनाए रखने के लिए इस संघ को बनाया गया। सेकंड है संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध यूरोप के समस्त देशों की समस्याओं को रखने और तुरंत निदान प्रदान करने के लिए देश ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। यह संघ वहाँ पर लिए जाने वाले निर्णयों में भी दखल रखता है। इसका सुरक्षा बजट भी अमेरिका के पश्चात एकदम दूसरे स्थान पर आने वाले सुरक्षा बजट में था। सार्क का गठन 1985 में ढाका में हुआ था। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव 7 देश सम्मिलित हुए थे। इसका महत्व फर्स्ट था। सार्क संगठन ने दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण तथा उनकी
आजीविका स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेकंड है, इसके द्वारा इस क्षेत्र में और अधिक विकास, सामाजिक उन्नति तथा सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस संगठन के द्वारा दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा मिला है। सार्क के सभी सातों देशों में आपसी समस्याओं की पारस्परिक विश्वास तथा सूझबूझ से सुलझाने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय संगठन की स्थापना और उनके उद्देश्य क्या थे। क्षेत्रीय संगठन क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई कई बार पूछा गया है। तो क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना के 4 उद्देश्य क्या थे। पहला उद्देश्य था, क्षेत्रीय संगठन को बनाने का उद्देश्य अपने अपने इलाके में चलने वाले ऐतिहासिक दुश्मनियों को भुला देना है। साथ ही साथ जो भी कमजोरियां या कठिनाइयां क्षेत्रीय देशों के सामने आई, उन्हें परस्पर सहयोग से स्थानीय स्तर पर उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाना। सेकंड है, क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य यह भी है कि क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य राष्ट्र अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने की कोशिश करें। वे चाहते हैं कि वे अपने क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में कार्य करें। इसके 2 उदाहरण यूरोपीय संघ और आसियान हैं। थर्ड है, क्षेत्रीय संगठन अमेरिका के राजनीति और आर्थिक प्रभुत्व पर प्रभावी रोक लगा सकते हैं। इस संदर्भ में यूरोपीय यूनियन तथा आसियान की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय संगठन विकास की विषमताओं को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। इन संगठनों का उद्देश्य शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से विकास करना है। तो बच्चों, ये था, एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का रूप ले लिया। ये रूप क्यों लिया, इसका मुख्य कारण था, एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा राजनीतिक रूप में लेता गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक एक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। यूरोपीय संगठन का गठन कब हुआ था। यूरोपीय संगठन का गठन 1992 में हुआ था। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। सार्क क्या था। सार्क है एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है, जिसका गठन दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव देश सम्मिलित हुए। चीन में सुधारों की शुरुआत होने के बाद सबसे अधिक तेजी से आर्थिक वृद्धि हो रही है। ये कैसे हुआ। चीन में सुधारों के शुरुआत के पश्चात तेजी से आर्थिक वृद्धि हुई, जैसा कि निम्नलिखित वर्णन से स्पष्ट हो सकता है। चीनी नेतृत्व में 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय लिए, जैसे कि अर्थव्यवस्था की उन्नति हुई। 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई गई ताकि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवास में उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जा सके। सेकंड, अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला गया। थर्ड, 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। फोर्थ, 1988 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। फाइव है, व्यापार संबंधी अवरोधों को केवल विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया ताकि विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकें। इस प्रकार वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था में चीन ने अपने आर्थिक एकांतवास को छोड़कर न केवल विदेशी निवेशकों को निमंत्रण दिया, बल्कि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को भी अपने ढंग से अपनाया है। आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था और विजन दस्तावेज 2020 का क्या अर्थ है, और समझाते हैं। आसियान का मुख्य उद्देश्य और विजन दस्तावेज 2020 का अर्थ क्या होता है। यह आसियान के गठन के 2 कारण क्या थे।
संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में उल्लेखित सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए क्षेत्रीय शांति और सुस्थिरता को प्रबल बनाना, पारस्परिक शांति, सौहार्द्र, समन्वय स्थापित करना, आत्मविश्वास तथा आत्मरक्षा का माहौल बनाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को संगठित करना, आर्थिक विकास को तत्परता से आगे बढ़ाना, इन देशों में आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिति का उत्थान और संस्कृति के विकास को संयुक्त सहयोग से सुनिश्चित करना या प्राप्त करना था। थर्ड है राष्ट्रों के बीच पारस्परिक विश्वास को बढ़ाना, विचार विनिमय को सशक्त बनाना, एक दूसरों की समस्याओं का मूल्यांकन करना। फोर्थ है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहने वाले लोगों का कल्याण वर्धन करना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तत्पर रहना, उनके बीच समय समय पर उत्पन्न होने वाले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों विवादों का पुनरावलोकन करने के लिए सम्मेलन, शिखर वार्ताओं और कार्यशालाओं का आयोजन करना। पहली शिखर वार्ता 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर में आयोजित की गई थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरियाई गणराज्य, न्यूजीलैंड और भारत ने भाग लिया था। आसियान को कार्यक्षम बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता को सम्मान देना एक निर्णायक तत्व है। आसियान राष्ट्रों के साझा या सामूहिक बाजार उत्पन्न करना आधार बनाना है। 1962 के पश्चात भारत चीन संबंध पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण निम्न प्रकार है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 के पश्चात भारत चीन का संबंध। भारत और चीन को अपने संबंध सामान्य करने के में 1 दशक से अधिक समय लगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चीन जाने वाले पहले भारतीय नेता थे। बाद में 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी चीन का दौरा किया। उसके बाद से निरंतर चीन के साथ संबंध और व्यापार सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्विपक्षीय समझौते किए गए। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए निरंतर बातचीत को की जा रही है तथा आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ाया जा रहा है। अब भारत और चीन के नेताओं ने एक दूसरे के दौरे करने की संख्या बढ़ रही है। संचार और यातायात के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग और विस्तार, सीमा चौकियों पर शांति, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में एक जैसी नीति अपनाने से आपसी संबंध को सकारात्मक बनाने में सहयोग मिला है। चीन को पाकिस्तान की नाभिकीय शक्ति को बढ़ाने और निर्मित करने में सहयोगकर्ता माना जाता है। चीन के बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सैन्य संबंधों को भारत के हितों के विरुद्ध देखा गया है। आसियान की विशेषताएं बच्चों आपको पढ़ाते हैं। आसियान एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों की चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। आसियान देशों को साझा बाजार, उत्पादन आधार तैयार करने तथा इन इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करने में सहयोग देता है। आसियान हर सदस्य में शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर पर संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर वचनबद्धता जाहिर करता है। आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने के लिए नीति से बात करने की प्रवणता पर जोर दिया जाता है। आसियान ने निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान प्रकट करता है। चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार के बावजूद भी चीन में जनता पर पड़े 4 नकारात्मक कौन से थे? राजनीतिक, आर्थिक, एकांतवास की समाप्ति करने से पहले चीन को कई संकटों से निकलना पड़ा था। पहला संकट था चीन की साम्यवादी क्रांति 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई थी तथा क्रांति के पश्चात चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। चीन के आर्थिक व्यवस्था का ताना बाना सोवियत मॉडल पर आधारित था। साम्यवादी चीन आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ था। उसने चीन पूंजीवादी दुनिया से अपने
ताल्लुक खत्म कर लिए थे। सेकंड है राजनीति और आर्थिक एकांतवास के इस दौरे में चीन के पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। थर्ड है चीन के पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों को खरीदने के लिए विदेश मुद्रा का अभाव था। चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर बनाना प्रारंभ कर दिया। फोर्थ है अर्थव्यवस्था के इस नए मॉडल से चीन ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास किया तथा अपने तमाम संसाधनों का प्रयोग किया। सभी नागरिकों को रोजगार, सामाजिक कल्याण की योजनाओं के अंतर्गत लाया गया। इसके कारण अर्थव्यवस्था का विकास 5 से 6% सालाना वृद्धि की दर से हुआ, लेकिन आबादी में 2 या 3% की सालाना वृद्धि विकास की दर को प्रभावहीन बना रही थी। परिणाम स्वरूप निरंतर बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित हो रही थी। खेती का उत्पादन उद्योगों की आवश्यकता के अनुकूल अधिशेष नहीं दे पा रहा था। बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट था आसियान सार्क, ये हमेशा आता है चीन के क्वेश्चन। तो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।